अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा यूनिट हदीस। और इसका पहला टॉपिक जो है डेफिनेशन, कंपाइलेशन एंड टाइप्स। तो इस वीडियो में हम डेफिनेशन और कंपाइलेशन पे एक नज़र डालते हैं और जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वक्त ज़्यादा न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: literally, the word hadith means a story or an event. Hadith is defined as a collection of sayings and doings of the last prophet Muhammad, peace be upon him, which constitute the major source of guidance for Muslims apart from the Quran. Literally, जो हदीस वर्ड का मतलब है वह स्टोरी, एक कहानी या एक वाक़या, इवेंट। और हदीस को डिफ़ाइन किया जाता है कलेक्शन ऑफ सेइंग्स, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है अपनी लाइफ के अंदर या उसने जो काम किए हैं उन सबको हदीस कहा जाता है। और ये हदीस जो है ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है गाइडेंस का, अपार्ट फ्रॉम कुरान, कुरान के बगैर। ठीक है, एक कुरान वो तो पहले से ही है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए हैं या जो उन्होंने बताया है वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है मुसलमानों की गाइडेंस का। तो ये डेफिनेशन है हदीस की। नाउ कंपाइलेशन. Compilation actually means a collection of pieces of music, text, film, writing, etc. that are taken from different places and put together. Compilation का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीसीज ऑफ म्यूज़िक, जो म्यूज़िक के टुकड़े हों या टेक्स्ट जो लिखा हो, छोटे छोटे पीसीज उसके, या फिल्म या राइटिंग, कुछ भी, उन्हीं को जब कलेक्ट किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, उसको कंपाइलेशन कहते हैं। बट यहाँ पे हमें ना म्यूज़िक की ना फ़िल्म की कंपाइलेशन पढ़नी है, बल्कि हमें कंपाइलेशन पढ़नी है इन व्यू ऑफ हदीस। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द मुस्लिम टू फॉलो। एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड, ही कुड गाइड द कम्युनिटी इन ऑल मैटर्स। मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी पैगंबर थे, वो मुसलमानों के लिए एक बेस्ट एग्जांपल, एक बेहतरीन मिसाल है फॉलो करने के लिए। अगर फॉलो किसी को करना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो। ठीक है, एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे इस दुनिया के अंदर, ही कुड गाइड द कम्युनिटी इन ऑल मैटर्स, और उसने पूरी कम्युनिटी को गाइड किया है हर किसी मामले में, सारे मैटर्स में, सारे फील्ड्स में। After his demise, whatever Prophet Muhammad, peace be upon him, had done or said has placed on record for the guidance of the Muslims for all times. और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया था, जो भी कहा था अपनी लाइफ में, वो एक रिकॉर्ड बन के रहा सारे मुसलमानों की गाइडेंस। एक हिसाब से हम गाइड कहेंगे उसको, कि मुसलमान जिसको फॉलो करके अपना सही रास्ता मुंतखब कर सकते हैं। फॉर ऑल द टाइम, फॉर ऑल द टाइम्स का मतलब हमेशा के लिए। दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू साइंस नोन एज इल्म अल हदीस, और इससे क्या हुआ, एक नई डेवलपमेंट आई, एक नया इल्म आया जिसका नाम था इल्म अल हदीस। Among earliest developments, examples of hadith are the narratives of the biographer Ibn Ishaq and the compilation of laws by Malik ibn Anas known as al-Muwatta. और अर्लीस्ट पुरानी डेवलपमेंट्स में से जो एक एग्जांपल है हदीस की, वो नैरेटिव्स थे इब्ने इसाक के, जो कि एक बायोग्राफर था जो बायोग्राफी लिखता था। और कंपिलेशन जो लाज की मलिक इब्ने अनस ने की थी, जिसको अल मुवाता कहा जाता है। Then, during the Umayyad Caliph Umar bin Abdul Aziz, special attention was paid for compiling hadith narrations of Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala anha regarding the private life of Prophet Muhammad, peace be upon him, were also recorded. तो फिर उसके बाद उमैद कैलिफ, कैलिफ का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस लीडर जो हो। ठीक है, तो उमैद का जो कैलिफ था उमर इब्ने अब्दुल अजीज जिसका नाम था, इसके दौर में एक ख़ास किस्म का अटेंशन, तवज्जो दी गई फॉर कंपाइलिंग हदीस, हदीस कंपाइल करने के लिए। नरेशंस ऑफ हज़रत आयशा रहमतुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिगार्डेड द प्राइवेट लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज आल्सो रिकॉर्डेड। और जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो प्राइवेट लाइफ के बारे में जो नरेशंस थी, जो बताया गया था, जो यहाँ जो लिखा गया था, उसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़िंदगी के बारे में रिकॉर्ड किया गया है। Then it was the time of the famous traditionalists and their famous compilings like Imam al-Bukhari, Imam Muslim, etc. और वो ज़माना था, वो दौर था जो फेमस कंपाइलिंग्स थे, जैसे कि इमाम अल बुखारी, इमाम मुस्लिम वगैरह वगैरह। ठीक है, which resulted in the compilations known as सिहाए सिहाए सित्ता।
और 6 authentic books of hadith. اور ان کمپائلرس نے بخاری نے یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے پھر کمپلیشن کی سیاہ ستہ کی، جن کو 6 authentic books of حدیث بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک شارٹ نوٹ تھا کمپائلیشن پہ. کمپلیشن کے بارے میں ہمیں آگے پڑھنا ہے اچھے سے، وہ ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.